वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना, और सरकारी नौकरी में यदि अधिकारी या कोई टॉप रैंक की पोस्ट मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान में स्टेट लेवल पर आयोजित होने वाली सबसे ऊंची पोस्ट जिसे आरएस के नाम से जाना जाता है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करूंगा। आरएस कैसे बने, आरएस की सैलरी, आरएस की तैयारी कब से शुरू करें, वहीं आरएस भर्ती कब आएगी, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि आरएस बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आरएस बनने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट और आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरएस बनने के लिए पढ़ाई के लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, साथ ही रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और आरएस सिलेबस की जानकारी भी आपको होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आरएस की तैयारी कर सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आरएस अधिकारी को एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था में 2 वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में गुजारना पड़ता है। अब बात करते हैं आरएस की तैयारी में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, आरएस मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 6 से 8 घंटे रोज पढ़ाई चाहिए। संपूर्ण आरएस सिलेबस को कवर करने में अभ्यर्थियों को लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है और इसके अलावा प्री और मेंस एग्जाम में अंतराल लगभग 8 से 10 महीने का मिलेगा। इस अंतराल में आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। पिछली 4 आरएस की भर्तियों में प्री और मेंस एग्जाम में अंतराल लगभग 6 से 8 महीने का रहा है। अच्छा भाई, आपका सवाल है कि आरएस की तैयारी कब से शुरू करें। दोस्तों, बता दें कि जब आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो तब आप आरएस भर्ती परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसलिए यदि आप कक्षा 12 या ग्रेजुएशन में अध्ययनरत हैं तो आपको अभी से आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा भाई, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हम घर बैठे आरएस की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, आप घर बैठकर आरएस की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आरएस भर्ती के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। फिर आप यूट्यूब के माध्यम से तथा ऑनलाइन के माध्यम से आरएस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी करते समय रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है और मॉक टेस्ट और सिलेबस रिवाइज करना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल जो सभी स्टूडेंट का रहता है कि आरएस की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, आरएस की सैलरी की बात करें तो इनमें से 7वां पे कमीशन के आधार पर हर महीने 16,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी दी जाएगी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 14 के अनुसार निर्धारित है। वहीं आरएस परीक्षा में कितने विषय होते हैं। तो आरएस परीक्षा में राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी व भारत का सामान्य ज्ञान के साथ सामान्य विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी विषय सम्मिलित होते हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा आरएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर होता है जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का होता है। मुख्य परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं जिसमें भाषा का एक पेपर भी सम्मिलित होता है और 3 सामान्य अध्ययन के होते हैं। वहीं इन पेपरों को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के पास करना जरूरी है, तभी आपका आरएस भर्ती में चयन होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि आरएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आरएस बनने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी अनिवार्य है। साथ ही न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी जा सकती है। कक्षा 12 में आप किसी भी स्ट्रीम के विषय ले सकते हैं, जैसे साइंस के लिए बीएससी, आर्ट्स के लिए बीए और कॉमर्स के लिए बीकॉम हो सकती है। आरएस के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आरएस बनने के लिए उम्र सीमा निर्धारित हुई है कि उसके अनुसार अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। अच्छा, छूट की बात करें तो कैटेगरी में देखिए, SC ST OBC मेल के लिए तो 5 वर्ष की है और SC ST OBC फीमेल के लिए 10 वर्ष की है। जनरल वुमन के लिए 5 वर्ष की है। यही नहीं दोस्तों, आरएस भर्ती दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आयु सीमा छूट दी गई है। जनरल के लिए 10 साल की, OBC SBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल। वहीं आरएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। साथ ही न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय कर सकते हैं। साइंस के लिए बीएससी, आर्ट्स के लिए बीए और कॉमर्स के लिए बीकॉम। अच्छा, आरएस में कौन कौन सी नौकरियां आती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आरएस का एग्जाम आरपीएससी बोर्ड यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। आरपीएससी द्वारा राजस्थान राज्य एवं सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम के नाम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें आरएस के साथ साथ निम्न भर्तियां भी सम्मिलित हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा
सेवा और राजस्थान नियोजन सेवा और अन्य हैं। आरएस के कितने पेपर होते हैं? तो दोस्तों बता दें कि आरएस परीक्षा आरपीएससी बोर्ड द्वारा कराई जाती है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार, तथा आपका चयन बोर्ड द्वारा रखी गई मेरिट लिस्ट अनुसार किया जाएगा। और आपका अगला सवाल, क्या मैं 6 महीने में आरएस की तैयारी कर सकता हूं? तो आरएस बनने के लिए एक लंबी तैयारी करने की जरूरत है। सामान्य तौर पर एक अभ्यर्थी को आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है। अच्छा भाई, आरएस और आईएएस में क्या अंतर है? तो दोस्तों आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है। वही आईएएस भर्ती का आयोजन यूपीएससी बोर्ड द्वारा किया जाता है और यह केंद्र लेवल का पद है। और आरएस का फुल फॉर्म राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो यह भारत के राजस्थान राज्य की प्रशासनिक सिविल सर्विसेज है। इसे हिंदी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नाम से भी जाना जाता है। इस भर्ती का आयोजन आरपीएससी बोर्ड कराता है और आईएएस पद के बाद आरएस पद के पास पावर होती है, जिसका उपयोग जनता के हित में किया जाता है। अच्छा भैया, आपका सवाल है कि मैं 12वीं के बाद आरएएस ऑफिसर कैसे बन सकता हूं? तो 12वीं पढ़ाई पूरी करने के बाद आप आरएएस अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि आरएएस अधिकारी बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना अनिवार्य है। उसके बाद प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू पास करना अनिवार्य है। उसके बाद आप आरएएस अधिकारी बन सकते हैं। अगला सवाल है कि आप आरएएस एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? तो आमतौर पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट 32 साल की उम्र तक 6 चांस मिलता है। यानी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट 32 साल की उम्र में 6 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं और ओबीसी वर्ग में कैंडिडेट 35 साल तक 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। वहीं एससी एसटी के कैंडिडेट 37 साल तक जितनी बार चाहे पेपर दे सकते हैं। आरएएस का एग्जाम कितने नंबरों का होता है? तो दोस्तों बता दें कि आरएएस भर्ती का प्री एग्जाम 150 प्रश्नों का होता है, जिसके अंक 200 होते हैं। आरएएस प्री एग्जाम केवल 2 ही विषयों के पूछे जाते हैं, एक सामान्य ज्ञान तथा दूसरे सामान्य विज्ञान। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। इस परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसको पास करने के बाद इंटरव्यू को पास करना जरूरी है। इस प्रकार आरएएस चयन प्रक्रिया होती है। आरएएस में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? तो दोस्तों बता दें कि आरएएस भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट स्वयं आरएएस ही होती है। इस पोस्ट के सिमिलर आरपीएस राजस्थान पुलिस सेवा पोस्ट आती है। इसके बाद अनेक पोस्ट आती है। वही आरएएस एग्जाम कौन करवाता है? तो दोस्तों बता दें कि आरएएस परीक्षा को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रूप में जाना जाता है। यह एक राज्य लोक सेवा परीक्षा है, जिसको राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाती है। आरएएस कौन सी नौकरी होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह राजस्थान स्टेट सिविल सर्विसेज में सबसे टॉप पर मानी जाती है। आरएएस का पूरा नाम राजस्थान प्रशासनिक सेवा होता है। इस पद में रहने वाले व्यक्ति के पास कई शक्तियां होती है, जिनका उपयोग वह जनता के हित में करता है। अच्छा भाई, आरएएस का पेपर कैसे आता है? तो बता दें कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों में अच्छी जानकारी रखने वाले अभ्यर्थी आरएएस भर्ती परीक्षा के पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं। आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा जो प्री कहते हैं, उसे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का केवल एक ही पेपर होता है, जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित होता है। इस पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनके मार्क्स 200 होते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। चलिए आखिरी और अंतिम सवाल है कि आरएएस प्री व मेंस एग्जाम के मध्य कितना समय होता है? तो पिछली 4 आरएएस भर्तियों का अवलोकन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि आरएएस प्री व मेंस एग्जाम के मध्य लगभग 7 से 8 महीने का अंतराल होता है। इस अंतराल में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया जाता है व आरएएस मेंस की एग्जाम डेट घोषित की जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और भी भर्ती की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।